नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग गणित वर्ग 10 प्रश्नावली 14.1 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। यह आपका जो है कि एग्जाम के दृष्टि से VVI क्वेश्चन है। इसको जो है कि देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपका 5 नंबर आएगा। और यह जो कि हर एक साल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका समय जो है कि दैनिक जेब भाता दे रखा है रुपए में, बच्चों की संख्या दे रखा है। यहाँ पे संख्या नहीं है बल्कि एफ है। इसी एफ को ज्ञात करना है, यानी एफ को बारंबारता बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे चलिए हम लोग हल करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए चारों खंड बनाना होता है। और यहाँ पे जो है कि 4 खंड बनाकर यहाँ पे लिख लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इस तरह यहाँ पे लिख लिया गया है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, यहाँ पे आपका जो है कि 25 तक दिया है तो 25 तक यहाँ पे लिख लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका बच्चों की संख्या दे रखा है, यानी बारंबारता यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रखा है 7, 6, 9, इस तरह जो है कि आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको एफ निकालना है। तो बिल्कुल आसान होता है, आप ध्यान से देखिएगा, आसानी से जो है कि बन जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं। उसके बाद जो है कि एफ एक्स। तो चलिए एक्स निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये दोनों संख्या यहाँ पे आपको दिया है ना 11 से 13, यानी 11 और 13 को जोड़ते हैं और जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अब भागफल जो होता है वही आपका एक्स होता है। जब आप 11 को 13 में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 3 1 4, एक और एक 2 हो जाएगा। यानी जब इसको जोड़िएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 से भाग दे देना है। कटाइएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो भागफल क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यहाँ पे यही आपका जो है कि एक्स है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, आपका एक्स निकल गया। फिर इसको जब जोड़िएगा 13 में 15 को तो क्या मिलेगा, 13 प्लस 15, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 3 8 और 1 1 2, यानी 28 हो जाएगा। और 28 में आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 चौके 8, ठीक है। 14 बार में कटेगा तो यहाँ पे आपका जो है कि एक्स क्या मिला, 14 मिला। इसी तरह आप सभी को इसको जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, इसमें लिखिएगा। इसको जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें लिखिएगा। तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आपको अगर समय बचाना है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना है, थोड़ा ट्रिक लगा लेना है। इसमें आपको देखना है कि कितने का अंतर है। यहाँ पे दिया है 11 से 13, 13 से 15, यानी इसमें 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा दीजिए, जितना आएगा आंसर वही आपका अंतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 2 का अंतर है। तो आपको क्या करना है कि पहला वाला को जो है कि वही प्रोसेस होगा, यानी जोड़ के और 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसमें जितने का अंतर है सबको जोड़ कर लिख देना है। आपको मालूम है कि इसमें 2 2 का अंतर है। तो 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, फिर 14 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 18, 18 2 20, अब 20 2 22, अब 22 और 2 हो जाएगा 24। देन इतना करने के बाद आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है एफ एक्स। तो ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है। तो आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। एफ से गुना कर देना है एक्स में। आपको बता दें कि बारंबारता को ही एफ बोला जाता है, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। गुना कीजिए, हो जाएगा 12 84, 14 छक 84, 16 नवा 44। फिर 18 से गुना कीजिएगा 13 में तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18 तिहाई 54 और 18 एकम 18, 4 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2, यानी 234, 234। फिर 20 से गुना करेंगे एफ में हो जाएगा आपका 20 एफ। 22 से गुना कीजिएगा 5 में हो जाएगा 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 5 10 और 1 11, यानी 110 आएगा। फिर 24 से गुना कीजिएगा 4 में, 4 चौके 16
हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 96 आ जाएगा। इसको हमने जो है कि गुना करके क्या निकाल लिया, गुना करके f(x) निकाल लिया। अब आपको इसमें क्या करना होता है, जो आपका बारंबारता होता है ना, इसको जोड़ते हैं और f(x) को जोड़ते हैं। x को मतलब इससे अब जो है कि मतलब नहीं है x से, इसको अब छोड़ देना है, इसको भूल जाना है। अब यही दो का आपका काम आएगा, f का और x का। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 6 13, 13 6 हो जाएगा आपका 22। अब 22 गो और यहाँ पे हो जाएगा 13 गो, कितना हो जाएगा 22 3 25 और यानी 35, 35 गो 5 गो 40 गो और 40 गो 4 गो हो जाएगा 44 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f बराबर 44। यहाँ पे सिग्मा लिखा जाता है इसलिए क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। ये सभी संख्या को जोड़ते हैं ना, इसीलिए सिग्मा यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योग। उसके बाद यहाँ पे f है तो f को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में, क्योंकि f को इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, f(x) को जोड़ लेना है, सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f(x) बराबर, और इस सभी को क्या कर लेना है, इस सभी को जोड़ लेना है। जब इस सभी को जोड़िएगा पूरा को तो आपको मिलेगा 752, ठीक है। तो आप जो है कि सिग्मा f निकाल लिए, सिग्मा f(x) निकाल लिए। अब इसको क्या करेंगे, सूत्र पर रख के हल कर देंगे। इसको हम लोग बना रहे हैं किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा में सिग्मा f। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा f(x) कितना है 752, अब बटा में सिग्मा f कितना है, सिग्मा f आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा जो है कि मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे आपका जो है ना 20f, इसको जो है कि यहाँ पे लिख लेंगे, यानी जोड़ देंगे 20f। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 20f, अब बटा में क्या लिखाएगा, यहाँ पे सिग्मा f आपको दे रखा है 44 प्लस में f। देन आपको क्वेश्चन में दे रखा था, यहाँ पे जो माध्य यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे आपको माध्य दे रखा है 18, क्या दिया है 18। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे जो लिखा है, मतलब यहाँ पे आपको 18 रख देना है। यहाँ पे क्या रखना है, बराबर में 18 रख के इसको हल कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 18 बराबर कितना है 752 प्लस के 20f, और बटन में क्या हो जाएगा 44 प्लस के f। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक देंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 1 से गुना करेंगे 752 में तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उतना ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 752 प्लस में फिर 1 से गुना कीजिएगा 20f में तो हो जाएगा 20f बराबर 18 से गुना कीजिएगा यहाँ पे 44 में तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 900, आपको मिल जाएगा 792, कितना मिल जाएगा 792 प्लस में 18 से गुना कीजिएगा f में तो हो जाएगा 18f। अब आपको क्या कर लेना है, पक्षांतर कर लेना है। 20f को यहीं पे रख लेंगे बराबर यहाँ पे कितना है 792, और आपका जो यहाँ पे 752 है ना, इधर आके ये प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 752। उसके बाद यहाँ पे आपका 18f है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 18f हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइएगा 20f में से 18f तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2f, क्या बच जाएगा 2f। अब बराबर में यहाँ पे जब आप घटाइएगा 792 में से 752 तो मिलेगा 40। उसके बाद यहाँ पे f को यहीं पर रख लेना है और यहाँ पे लिखेंगे 40, 2 आपका गुना में इधर हो जाएगा, बटा में कटा देंगे 2 दूना 4 और 0 यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो आपका f का मान मिल जाएगा 20, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।